गए हैं। बिलाल, ये बताएं कि अभी मौसम के क्या हालात हैं और स्थानीय बाशिंदे किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं। इस वक्त थोड़ा सुधार आया हुआ है। मौसम जो है तो वो जिला रामबन के अतराफ में देखेंगे हम कि मौसम आज सुबह से जो है बादल छाए हुए हैं, लेकिन जो कल रात की कहर वाली बारिश हुई है उसमें जो है नुकसान बहुत हुआ है। लोग जो बेघर हो गए, बहुत परेशान हो गए और 3 डेथ्स हुई है जो बागना पंचायत में रिकॉर्ड की गई है, जहां पर 2 सगे भाई थे, वो अपने घर की छत गिराने की वजह उसके नीचे दब गए और एक मोहन सिंह नामी 75 साल बुजुर्ग था। जब उनके घर की दीवार फट गई तो वो घर से, बाकी लोग तो घर से निकलने में कामयाब हो गए, अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन मोहन सिंह जो है वो उस पत्थरों की जद में आ गए और उनकी डेथ वहां पर हो गई है और एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस वहां पहुंची हुई है। डेड बॉडीज को निकाला गया है और उनको उनके फैमिलीज के हवाले आखिरी रसूमात के लिए हवाला किया गया है। तो मौसमी सूरत हाल जो है लगातार खराब बनी हुई है। अभी तो बादल छाए हुए हैं, लेकिन एमईटी ने जो प्रेडिक्शन किया था कि 18 से 20 के दरमियान जो है मौसम खराब होगा और इस तरह के हेल स्टॉर्म हो सकता है, तूफानी बारिश हो सकती है और क्लाउड ब्रस्ट हो सकते हैं। और उसके असरात जो है हमने देखा कि जिला रामबन में हमें देखने को मिले हैं। जिला रामबन के बाला इलाकों में कई मकामों पर देखेंगे हम कि यहाँ पर जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ जिससे माल का नुकसान भी हुआ, किसानों को भी बड़ी परेशानी है और दिक्कतों का सामना हुआ, क्योंकि उनका जो फल फ्रूट के जो सेब दरख्त के जो थे उन सब लोगों को नुकसान पहुंचा हुआ है, वहीं उनकी फसलों को भी नुकसान पहुंचा हुआ। तो मजमूई तौर पर सूरत हाल जो है खराब बनी हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन लगातार जो है जनता से गुजारिश कर रही है कि वो घरों से बाहर ना निकले, अपनी जानों की हिफाजत करे और वहीं पर एसडीएम एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि वो अपने इलाकों में जो है वो सूरत हाल का जायजा ले और लोगों को जो है महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल करे। जैसे कि धर्मकुंड इलाके में तकरीबन 7 से 10 घर जो है मुकम्मल तौर से वॉश आउट हो गए हैं, 20 से 30 घरों को जो है नुकसान पहुंचा है, लेकिन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है बर वक्त कार्रवाई करते हुए उन तमाम लोगों को वहां से रेस्क्यू कर लिया है, सेफर लोकेशन की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। और लोगों से यही गुजारिश की गई है कि जम्मू से नेशनल हाईवे पर भी सफर ना करें, क्योंकि रामबन बानीहाल स्ट्रेच में कई मकामात पर भारी मलबा, लैंड स्लश और जो सड़क को धंस जाने की वजह से है, ट्रैफिक की आवाजाही में पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है और कई मकामात पर ट्रक वगैरह है जो दरमांदा है। हम लोगों से भी मिले जो पैदल इस पर सफर कर रहे हैं, जिनको जम्मू की तरफ जाना था, लेकिन सब अपने रिस्क पे कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लगातार जो है अपील कर रही है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रेस बाइट्स के जरिए, वो यही कह रहे हैं कि आप अपने घरों से आज के दिन में ना निकले, जब तक हालात जो है मामूल पर आ जाते हैं उसके बाद ही आप यहाँ पर सफर करें, जम्मू से नेशनल हाईवे पर सफर करें। ताहम जो एचएमवी जो है उनको जखेनी में और काजीगुंड में है रोक दिया गया है और पैसेंजर व्हीकल जो है वो भी रोके गए हैं और टूरिस्ट से भी यही गुजारिश की गई है कि फिलहाल जो है वो इस वक्त जम्मू से नेशनल हाईवे पर रामबन बानीहाल स्ट्रेच में सूरत हाल खराब होने की वजह से सफर करने से गुरेज करे ताकि उनकी जानें जो है वो महफूज रह सके और ज्यादा नुकसान ना हो। हमने देखा कि सेरी के मकाम पर जो है तकरीबन 5 से 6 टैंकर जो है वो इस मलबे की जद में आ गए, 2 पैसेंजर गाड़ियां भी थी, लेकिन खुशाइन बात यह थी कि मलबा धीरे धीरे आया और उन गाड़ियों में जमा हुआ, उससे पहले ही वो लोग जो है जो उनमें सवार थे, जो ड्राइवर थे, वो जान बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन इस शाहरा को बहाल करने में जो है काफी वक्त लग सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन है, एसएसपी ट्रैफिक जो है नेशनल हाईवे वो मॉनिटर कर रहे हैं तमाम चीजों को। वो हाईवे पर हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि वो सेरी के मकाम पर पहुंचे थे जहां पर तामीराती कंपनियों को जो या कंस्ट्रक्शन कंपनीज उनको हिदायत जारी की गई है जल्द से जल्द मशीनरी को डिप्यूट करें ताकि शाहरा पर जो है ट्रैफिक की आवाजाही को यकीनी बनाया जा सके। आप जानते हैं कि जम्मू से नेशनल हाईवे जो है वो जम्मू और कश्मीर को जो है कनेक्ट करता है, देश के बाकी हिस्सों के साथ कनेक्ट करता है और लेह लद्दाख तक यहाँ से जो 12 महीने का सड़क रास्ता होता है वो यही है। इस पर काफी लोड होता है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे वो टूरिस्ट हो, सभी लोग इसी हाईवे के जरिए कैटर होते हैं। लेकिन इस वक्त जो है बारिशों के बाद भारी सैलाबी सूरत हाल होने की वजह से सूरत हाल कशीदा बनी हुई है और लोग जो है वो अपने घरों में होकर रह गए हैं और यही एडमिनिस्ट्रेशन भी कह रही है कि अपने अपने घरों में महफूज रहिए जब तक मौसमी हालत सुधर नहीं जाती। तो आसमानी आफत इस कदर टूटी है बिलाल की जिंदगियां इस वक्त कराह उठी हैं और जाहिर है कि रास्ते जो है राजमार्ग हैं उन पर मलबा जमा हो जाने की वजह से, तेज बारिश की वजह से कनेक्शन खत्म हो गया है। सब कुछ कब तक बहाल हो पाएगा इस बारे में अभी तक कोई जानकारी निकल कर तो सामने नहीं। फिलहाल के लिए बिलाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका और इसी के साथ हम रुकेंगे एक